भगवान के प्यारे भक्तों, राम की महिमा अपरंपार है। राम खुद कह गए कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो जो बात राम ने कह गए वो बात कैसे गलत हो सकती है। दरअसल जीवन का आधार राम नाम है। हर जगह राम नाम है, महिमा का गुणगान है। राम सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम की महिमा तो सदा शिव शंकर भगवान उनका नाम निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसी नाम का हर प्रह में वो नाम जप करते रहते हैं। संसार चल ही रहा है, राम नाम से ही चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, सब में जो भी शक्तियाँ हैं सब राम नाम से ही है। राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, मगर ये राम राम ज्यों का त्यों रहेगा, यूं ही सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन इनकी महिमा बढ़ती जाएगी। आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, भक्त भगवान भक्त चरतावली से उस पुस्तक से ली गई है। इस पुस्तक में लगभग 300 भक्तों की सच्ची कहानी लिखी गई है। आइए क्या है जान लेते हैं वो कहानी। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। इस कहानी में 2 साधुओं का वर्णन किया गया है। एक जो है वटवृक्ष के नीचे रहता है, दूसरा इमली के पेड़ के नीचे रहता है। वटवृक्ष के नीचे रहने वाला साधु रात में वो 11 बजे सोता और सुबह वह 2 बजे उठता। फिर 3 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक अपना जप पाठ वह करता। फिर 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में जो भी है इधर उधर कुछ करना, डोल डाल करना। फिर वो 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक पूजा पाठ में वो लग जाता। उसका भजन देख कर के आसपास के लोग बहुत खुश होने लगे और बहुत उसे मानते थे। भोजन का सामान, कपड़ा, बर्तन उसकी खूब सेवा किया करते थे। वहाँ तक कि उनका एक बंगला भी बना दिए, जिस बंगले में वो रहा करते थे। एक तरफ वहीं जहाँ पे इमली के पेड़ के नीचे एक साधु रहा करता था, वह स्नान करके वो चुप बैठ जाता, लंगोटी लगाता था। जब फट जाती थी तो जब कोई देता था तो उसको पहन लेता था। वो जो कुछ खाने के लिए मिल गया थोड़ा सा वो खा लेता था। एक मुट्ठी भुजा हुआ अन्न मिल जाए बस वही पा लेता था। मिट्टी का पात्र जल पीने के लिए रहता था, हमेशा उसमें जल रहता था और वो चुपचाप बैठे रहते थे और भगवान के नामों का जप किया करते थे। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो जप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक दिन की बात है, वो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु आपके 2 भक्त हैं, एक वटवृक्ष के नीचे रहता है और एक इमली के पेड़ के नीचे रहता है। जो वटवृक्ष के नीचे रहता है वो बंगले में रहता है और जो इमली के पेड़ के पास में जो रहते हैं वो लंगोटी लगाए आपका नाम जप का सिमरन करते हैं। दोनों में कैसा भेद है प्रभु, आप मुझे बताइए। यह नारद जी ने विष्णु जी से कहा। जो नीम के पेड़ पास पे रहता है प्रभु, बरसात धूप हर समय वो तपता है, फिर भी आपका भजन करते रहता है, उसका विश्वास टूटता नहीं है और भजन करते रहता है, और एक महल में रह के भजन करता है। ऐसा क्यों प्रभु, आप बताइए। नारद जी ने फिर पूछा उनसे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, एक काम करो, तुम जाओ पृथ्वीलोक और वटवृक्ष के नीचे जो भक्त जो साधु है कि हम भगवान के यहाँ गए थे और भगवान हाथी को सुई के नोक से निकाल रहे थे, मतलब जो छेद होता है वहाँ से निकाल रहे थे। फिर उसके बाद इमली के तले साधु के पास जाना, उससे भी यही बात कहना और देखना वो क्या कहता है, फिर मुझे आके आप बताना। नारद जी ने कहा ठीक है। फिर नारद जी वहाँ से चले गए। वटवृक्ष के नीचे रहने वाले साधु के पास नारद जी गए और वहाँ जाकर उन्होंने और उससे भगवान की कही हुई बातें कह दी। फिर साधु ने कहा, नारद जी
क्या आप पागल हो गए हैं? इतना बड़ा हाथी सुई के नाका से क्या निकल सकता है? फिर वह इमली के तले वाले साधु के पास नारद जी गए। उससे भी उन्होंने यही बात कही। फिर उसने नारद जी से कहा, आप इतने बड़े भक्त हैं, आप भक्त होकर ऐसी बात करते हो? अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते? वो तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना सकते हैं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, सांस सांस में समाया हुआ है, उनके लिए कोई भी काम असंभव रहता है क्या? वो जरूर कर सकते हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। नारद जी फिर भगवान के पास गए। फिर कहा, आपकी बात ठीक है। भगवान ने फिर कहा, और मेरा एक काम और करो। भगवान ने कहा, फिर जाओ वटवृक्ष के नीचे जो साधु रहते हैं, रहने वाले साधु से कहना, सामने एक पीपल का झाड़ देख रहे हो, जितने इसमें पत्ते लगे हुए हैं उतने बार हमें मर के जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भगवान मिलेंगे। इमली के तले वाले साधु के पास भी जाना, उनसे भी यही कहना, जितने इस पीपल झाड़ में पत्ते लगे हैं उतने बार तुम्हारा जन्म होगा, उतने बार तुम्हारा मृत्यु होगा, उसके बाद भगवान मिलेंगे। ये नारद जी ने कहा साधुओं से। उन दोनों साधुओं के पास में नारद जी ने कह दिया। फिर जो वटवृक्ष के नीचे जो रहते थे वो साधु ने कहा, अरे बाप रे, हमें इतने बार हमें मरना पड़ेगा, इतने बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भगवान मिलेंगे? तो मुझे तो ऐसा भगवान मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मैं जाके विवाह करूँगा और अपना जीवन व्यापन करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा और कुशल मंगल हम जिएंगे जब भगवान इतने समय के बाद मिलेंगे तो। और फिर उसके बाद वो साधु जहाँ बैठे थे वहाँ से त्याग करके वो छोड़ करके वो चले गए, जो वटवृक्ष के नीचे जो रहते थे। उसके बाद फिर नारद जी ने जो नीम के झाड़ के नीचे जो रहते थे उन साधु के पास फिर गए। वो जब साधु ने ये बात कही कि जितने पीपल झाड़ में पत्ते लगे हैं उसके बाद मिलेंगे भगवान, तो वो साधु जो है इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और खुश होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हुए और नारद जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कम से कम भगवान की इतने जन्मों के बाद उनका हमें दर्शन मिलेगा, उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होगी। चलो कम से कम भगवान की दृष्टि तो हमारे ऊपर होगी, इतने दिनों के बाद होगी तो सही। यह खुशी आनंद में वो झूमने लगा। ऐसे भी हमें जीना मरना हमें कबूल है, और हम इसी तरह इनका पूजा पाठ वगैरह नाम जप करते रहेंगे। आंखों से आंसू भी गिरने लगे उस साधु के। बस कुछ देर में भगवान वहीं प्रकट हो गए हैं। नारद जी से भगवान ने कहा, देखा नारद जी, वो दोनों में कितना अंतर था। जिसकी तारीफ करते थे वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग गया। बोलते थे ना कि वो बहुत पूजा करता है, भक्ति करता है, लोग उनके पास आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। देखो वो कैसे भाग गया। उसका भजन दिखाऊ था, तन मन लगा के पूजा पाठ वगैरह नहीं करता था, विश्वास नहीं था मेरे ऊपर में उसको। और ये जो नीम के झाड़ के पास जो बैठा है पूरे श्रद्धा और भाव के साथ हमारी पूजा आराधना करता था, नाम जप हमेशा निरंतर करता था, और पूर्ण विश्वास हमारे प्रति इनका है। यह भगवान ने नारद जी से कही। दिन रात भाव से मेरे नाम का ये जप करते रहता है। इसका परिणाम है कि मुझे इसके सामने आना पड़ा, उसको दर्शन देना पड़ा। यह है असली भाव, यह है असली साधना। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे भगवान, आपकी लीला तो अपरंपार है, आप जाने और कोई नहीं जान सकता। उसके बाद भगवान और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह एक श्रद्धा और विश्वास से नाम जप करते हैं, उनको भगवान कुछ समय में ही दर्शन देते हैं, उनको अनुभव कराते हैं, उनके साथ चमत्कार होते रहता है। उनकी कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर होता ही नहीं है, जो श्रद्धा और भाव से विश्वास से नाम जप करते हैं। भगवान को दिखावा भजन पसंद नहीं है कि आप चार लोगों के सामने अपनी भक्ति पूजा मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, ये पाठ करता हूँ, ये इतना माला जप करता हूँ, इतना साधना करता हूँ।
इन सब बातों लोगों को दिखाना नहीं है, आपको भगवान को दिखाना है, जिससे भगवान रीच जाए। समाज को नहीं दिखाना है। पूजा करो, भक्ति करो, आप जानो और भगवान जाने, यह साधना होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से भगवान को भजते रहिए। आप विश्वास मानिए, एक न एक दिन भगवान आपको मिल जाएंगे, मनोकामना भी पूरी होगी, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। आप सब भक्तों ने देखा कि जो वट वृक्ष के नीचे जो रहते थे, जिनके लिए समाज ने, ये साधु है, बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, दान देते थे, और उनके लिए एक बहुत बड़ा बंगला बना दिए थे, उसमें रहते थे। लेकिन भगवान के प्रति उनका विश्वास था ही नहीं, वो तो ऊपर से ही करते थे पूजा। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि सुई की नोक से कोई हाथी निकाल सकता है? नहीं तो अगर वो भक्त होता तो जरूर बोल देता कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं करके, लेकिन उन्होंने नकार दिया। और वहीं पे जो नीम के झाड़ के नीचे जो रहता था साधु, उसने बड़ा सरलता से कह दिया कि तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसे विश्वास था। भक्ति में विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसका विश्वास होता है, जिसका भाव होता है, उसी को ही भगवान के इन सारे चीज़ों का अनुभव होता है। हर चीज़ में भगवान का विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते। उसी तरह हमारे माता और पिता तो ओरिजिनल वही हैं, भगवान परमात्मा ही हैं, तो वो हमारे लिए कैसे गलत करेंगे। आप विश्वास से करें और सिर्फ एक भगवान की पूजा करें, ना कि अनेक भगवान की पूजा करें। बहुत लोग का हमारे पास कमेंट आता है, कॉल आता है कि हम इतने सारे भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं, उसकी इतना माला करते हैं, तो उनका ये करते हैं, तो शंकर भगवान का करते हैं, बजरंग बली का करते हैं, तो माँ दुर्गा का करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, पीपल का झाड़ होता है या बरगद का झाड़, अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे शाखाओं में जितनी शाखाएं हैं ना, वो सबके पास जड़ में पानी डालने से चला जाता है। उसी तरह आप एक भगवान को पूजोगे, सिर्फ एक भगवान को, तो सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। किसी एक भगवान की पूजा आराधना करने से 33 कोटि देवी देवता खुश हो जाते हैं, रीच जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप जो भी करें, जिस भगवान को आप में रुचि हो, जिस भगवान को आप श्रद्धा पूर्वक से मानते हो, आप उसी को ही मानो, एक भगवान को। जिस तरह हमारे संसार में माता पिता एक ही होते हैं, ना कि अनेक प्रकार के होते हैं। जब बच्चा होता है, छोटा सा रहता है 5 साल का, तो जब बच्चे को कुछ खाने की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, ये प्रमुख कोई चीज़ की वस्तु की ज़रूरत होती है, तो ना चाचा के पास जाएगा, ना तो और किसी और के पास में जाएगा तो सिर्फ अपने पिता के पास, माता के पास। परिवार है वो, प्रणाम करना, उनका आदर करना, संस्कार करना, ये हमारा धर्म है कि हमारे जो भी हैं परिवारजन, उन चाचा चाची, मामा मामी, सबको प्रणाम करना, निवेदन करना, दुख हो जो भी है, सिर्फ बोलना है अपने पिता और माता से, ना कि संसार आपको एक हफ्ता ही मदद करेगा, उसके बाद कोई नहीं करने वाला। और जीवन भर मदद करता है कौन, और सेवा करता है माता पिता। उसी तरह हमारे ओरिजिनल माता पिता हमारे परमात्मा भगवान होते हैं, जो हमारा जन्मों जन्मों तक ख्याल रखते हैं। तो आप निश्चित इस बात को मान लीजिए, बस एक भगवान की पूजा आराधना करिए, सारे भगवान खुश हो जाएंगे। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रपंच में, माया में इधर उधर नहीं फंसना है। आप अगर रामायण गीता पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो, लेकिन किसी भी एक भगवान की आप पूजा आराधना करें। हमारे शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि आप अनेक प्रकार के देवी देवता की पूजा करें। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही हूँ, मुझसे ही सारी देवी देवता जो है उत्पन्न हुए हैं। 33 कोटि देवी देवता मुझसे ही सिद्धियां लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। सब में मैं ही हूँ। किसी एक को आप पकड़ लो, फिर दूसरे को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन पे ही श्रद्धा विश्वास अटूट बना के रखे और मेरा नाम निरंतर जप करते रहे। मेरा नाम अनेक है, जिस नाम में आप रुचि करेंगे मैं उसी पे ही दर्शन दूंगा, वेश में दूंगा। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके और
आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।